हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि इस दुनिया में कुछ अच्छे लोग हैं और कुछ बुरे लोग हैं, और ये अच्छे लोगों के चलते ही आज की दुनिया अभी तक चल रहा है। अगर सिर्फ कुछ बुरे लोग ही रहते तो शायद ये दुनिया चलना, इस दुनिया का इतना आसानी से चलना मुश्किल हो जाता। और आज हम आप लोगों के सामने ऐसे ही कुछ अच्छे लोगों की बात करेंगे जो कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में मिलना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी मुझे लगता है कि कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं जो कि अच्छे थे, और जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत की केस एक नया मात्रा मिला है। दोस्तों, आई होप कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को यह पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे कि कूपर हॉस्पिटल में सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम के टाइम पे, यानी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने के टाइम पे अगर कुछ अच्छे लोग नहीं रहते तो शायद सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके इतना बवाल होता ही नहीं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को मेरे पिछले वीडियो में यह कह दिया था कि ऐसी ऐसी टॉपिक पे सुशांत सिंह राजपूत की केस का बात करेंगे जो शायद ही यूट्यूब पे कभी किसी ने कहा हो। तो चलिए बिना किसी टाइम गवा के डायरेक्टली आज पहुंच जाते हैं हमारी टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की जब डेड बॉडी को, मैं डेड बॉडी कह रहा हूं क्योंकि जो हमें दिखाया गया है उसी हिसाब से बात कर रहा हूं। तो जब सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी को सुशांत की घर से निकलकर अस्पताल लेके जाया गया, उसके बाद उनकी पोस्टमार्टम का जो भी तैयारी था वो चालू हो गया है। कूपर में तैयारी चल रहा था। पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं भगवान को पता है। पोस्टमार्टम होने के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे पहले हमारे सामने आया था, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे कहीं पे भी सुशांत सिंह राजपूत की टाइम ऑफ डेथ यानी मरने की समय, इसका उल्लेख नहीं था। और इसी जगह से एस एस आर्यन का सबसे पहला शक शुरू हुआ था कि आखिर एक व्यक्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर क्यों डेथ ऑफ टाइम मेंशन नहीं रहेगा, और जिसको लेके पूरा बवाल हो गया। तो दोस्तों, क्या आपको कभी लगा है कि सुशांत सिंह राजपूत की ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे डेथ ऑफ टाइम यानी मरने की जो समय है वो मेंशन ना करना एक लापरवाही की वजह से मेंशन नहीं हुआ, या फिर उसको जानबूझ के नहीं लिखा गया है? यह बात बहुत ही समझने वाली बात है। अब आते हैं वो भले इंसान की टॉपिक के ऊपर, जो कि मैं अभी अभी कह रहा था कि कुछ भले इंसान है। दोस्तों, कूपर में जो 4 या 5 जन का जो डॉक्टर का एक टीम सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम कर रहा था, यह बात की बात है कि वो सुशांत था या फिर नहीं, यह सब मैं छोड़ देता हूं। मैं बात करता हूं, पकड़ लीजिए कि वो सुशांत था। तो जो 4 या 5 जन डॉक्टर का जो टीम सुशांत का पोस्टमार्टम कर रहा था, उस टाइम पे शायद वो लोगों ने ऐसे ही झक मार के डॉक्टर नहीं बना है। उन लोगों को लग चुका था कि बेचारा तो जिंदा है, इसका तो अभी भी सांस चल रहा है, क्योंकि सुशांत उस टाइम पे शायद दम नहीं तोड़ा था। तो जिसके कारण ये डेफिनेटली डॉक्टर की तरफ से भी ये हो सकता है कि डॉक्टर ने, उन डॉक्टर्स ने मिलके शायद उन लोगों को लगा कि हम कूपर का एक स्टाफ है सिर्फ, और कूपर हॉस्पिटल किसका है आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, यानी महाराष्ट्र सरकार की। तो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अगर हम बात कर देंगे, अगर हम ये कह देंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम पर सुशांत सिंह राजपूत तो जिंदा था, तो उन लोगों के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि YouTube में ये सब बात आप किसी को कोई भी कहने वाला नहीं है। और जो बात मैं महसूस किया, अब हो सकता है कि ये जो मेरा अनुमान है वो गलत भी हो, पर मेरा जो अनुमान है वो मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों से। तो आते हैं फिर से टॉपिक पे। तो जब उन डॉक्टर्स को लगा कि सुशांत तो जिंदा है, और ये बात अगर मीडिया के सामने जाके हम कह दिया तो बहुत बड़ा बवाल होगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की केस में हम दोपहर से टीवी पे, अखबार पे देखते आ रहे हैं कि कितने बड़े बड़े लोग शामिल हैं सुशांत की केस में। सुशांत की केस में बड़े से बड़ा नाम शामिल है।
क्योंकि डॉक्टर्स लोगों को भी उन 2-4 घंटे के अंदर सब कुछ मालूम चल गया था। तो शायद डॉक्टर्स की तरफ से यह सोचा गया कि क्यों ना हम एक ऐसा काम करें जिस काम से सुशांत सिंह राजपूत की फैंस को यह लगे कि केस तो कुछ उल्टा सीधा हो गया है। वो काम क्या करे? मीडिया के सामने बाहर जाके तो बात नहीं कर सकते, तो फिर हम लोगों के ऊपर ही उल्टा प्रेशर आएगा। तो पेन हमारे हाथ में है, इस पेन से ही कुछ ना कुछ करना होगा। और जिसके कारण शायद इसी का ही नतीजा था डॉक्टर्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे वो टाइम ऑफ डेथ को छोड़ देना, यानी खाली रखना उस जगह को। और जो कि यही चीज डॉक्टर्स लोगों की यही क्लिक लोगों के अंदर भी क्लिक हुआ कि डॉक्टर्स ने जो छुपा हुआ मैसेज हमें दिया है वो मैसेज हम लोगों ने भी पढ़ लिया। और शायद अगर उस दिन वो सारे के सारे डॉक्टर जो भी थे वो लोग अगर ये क्लू हम लोगों के लिए नहीं छोड़ते तो शायद सुशांत सिंह राजपूत का केस एक नॉर्मल सी आत्महत्या का केस बन के ही रह जाता। तो दोस्तों अभी आप खुद ही कहिए कि ये बात सुन के क्या गूज़बम्प्स नहीं आ रहे कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में आज भी कुछ भले इंसान होने की नाते शायद सुशांत सिंह राजपूत की केस का मोड़ ही चेंज हो गया था उस दिन। क्योंकि कोई भी देश का कोई भी नागरिक राजा के खिलाफ बात नहीं करता ताकि उसका गर्दन सलामत रहे। और जिसके कारण डॉक्टर्स को भी पता था कि राजा के खिलाफ कोई भी बात नहीं करनी है। अगर लोगों को समझाना है तो ऐसा कुछ करके जाओ ताकि हम भी सेफ रहे और लोग भी समझ जाए। और जो ही हुआ सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, मतलब शायद मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से यह समझा पाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे जो डेट ऑफ टाइम मेंशन नहीं था यह कोई गलती नहीं था, बल्कि यह कुछ अच्छे लोगों की सोची समझी एक मैसेज देने की तरीका हो सकता है। क्या मैं सही हूं या फिर गलत वो तो आप डिसाइड करेंगे, यानी आपकी क्या ओपिनियन है वो बहुत बहुत वैल्यूएबल है इस वीडियो का। तो जिसके कारण वीडियो के नीचे जाइए, आप आपकी वैल्यूएबल ओपिनियन को प्लीज आप लिख दीजिए कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपको क्या लगता है। और बाकी इसके रिगार्डिंग यानी डेथ ऑफ टाइम यानी मरने की समय को लेके मैं और भी कुछ वीडियो आप लोगों के सामने लेके आने वाला हूं। और सिर्फ यही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके कुछ ऐसा खुलासा मैं करूंगा जो कि शायद ही यूट्यूब पर कोई भी किया होगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के लिए। अगर आप एक ट्रू एसएसआरियन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पर जाके जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा सालियन लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।